हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अंकित, शिवेंद्र, पारस, विपुल, राहुल, खुशी, अंकिता, दीपिका, मयंक, शिवांगी, आराधना, शिवम, प्रिया, आलोक, पूजा, विपुल, दीप्ति, दिव्या, वर्षा, पारुल, निधि, शिखा, पारस, अनुष, मयंक, शिवांग, राहुल, रोहिणी, आकांक्षा, गौरी, विनय। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी की दीपावली बहुत बहुत अच्छी गई होगी। है, सभी ने काफी एंजॉय किया होगा इस दिवाली। पढ़ाई लिखाई किसी ने नहीं की होगी, सबने खूब मजे किए होंगे हैं। चलिए, तो कल हम हार गए। वो कल जो भी था, कोई दिक्कत नहीं है, यही लाइफ का पार्ट है? हमने सारे मैच जीते लगातार, बैक टू बैक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और जितने भी मैचेस हमने जीते वो एक तरफा मैचेस हमने जीते, है ना। लेकिन जब बारी थी असली फाइनल मैच की, वहां हम कमजोर पड़ गए। तो यही नियति है, यही मतलब ये किस्मत समझो इसको, या कुछ भी समझो। तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए वो बात अलग है, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी अच्छे लड़े, थोड़ी बहुत कमियां रही। अब उन कमियों से हम आगे सीख लेंगे, हो सकता है शायद इस बार हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो हमारा एक अलग रुतबा होता, एक अलग घमंड होता हमारे अंदर। क्योंकि हमने सारे मैचेस एक तरफा खेले थे, एक तरफा जीते थे, और किसी को कुछ समझा नहीं था। तो अगर इस वर्ल्ड कप हम जीत जाते तो वो घमंड हमारे सर पे चढ़ के बोलता, है ना। नीदरलैंड के साथ आप जानती हैं क्या किया था इन्होंने। भाई, नीदरलैंड के साथ मैच था, वो बेचारी छोटी टीम थी, लेकिन उसका इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था कि भाई साहब शुभमन गिल भी जाके ओवर कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी ओवर कर रहे हैं। तो ईश्वर सब देखता है। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब, हमेशा अच्छे कर्म करो, ईमानदारी से करो। जीवन में किसी का उपहास मत उड़ाओ, जीवन में किसी को दुख मत पहुंचाओ। अगर आप किसी के दिल को दुख ही पहुंचाओगे, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। बीसीसीआई पैसा ली थी, किससे पैसा ली थी बीसीसीआई है? बीसीसीआई ने किससे पैसा लिया था? अच्छा, एक चीज और, आज मेरे ख्याल से छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया और भगवान सूर्य आप सभी को आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। ठीक है। हाँ जी। आप अच्छे और नेक कार्य करें, नेक कार्य करें, और हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहें। हाँ जी। तो भाई, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम था काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, आप जानते हैं। और जो आकृतियों की गणना हम कर रहे थे, वो शायद हम पूरा नहीं कर पाए हैं। आकृतियों की गणना, काउंटिंग फिगर्स, वो चैप्टर शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं करने। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, काउंटिंग फिगर को, आकृतियों की गणना को। वीडियो क्यों नहीं चल रही है? वीडियो चल तो रही है भाई, वीडियो क्यों नहीं चल रही? वीडियो में क्या हुआ ना चलने जैसा? और आज बहुत दिनों बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था दीपावली से पहले, कि ये जो छुट्टियां आप लोगों को मिल रही हैं, बेटा इन छुट्टियों में जम के मेहनत करना, तैयारी करना। क्योंकि जो बच्चा इन छुट्टियों में तैयारी कर लेता है, इन छुट्टियों में जम के मेहनत कर लेता है, वही लाइफ में कुछ आगे करके दिखाता है ना। हाँ जी। इन दिनों में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, छुट्टियों वाले दिन। क्योंकि ये एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी हमारा पुराना बैकअप है, वो सारा का सारा बैकअप, है ना, वो सारा का सारा बैकअप हम निपटा लें। और जितना भी कुछ हमें रिवीजन करना है, वो सब कुछ हम रिवीजन कर लें, है ना। तो इन छुट्टियों का सबसे बड़ा फायदा होता है हमें। चलिए, तो काउंटिंग और फिगर की अगर मैं बात करूं, तो हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल काउंट करने सीख लिए हैं, ट्राइंगल्स काउंट करने हम सीख रहे थे। ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगल्स की बात करूं, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड किए थे, लाइक दिस। मैं एक बार ट्रिक को रिवाइज करवा देता हूं बेटा फटाफट से, है। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, तो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? 3 into 4, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, और ऐसा तब तक करो जब तक कहीं वन ना आ जाए। अच्छा, रेक्टेंगल कैसे कैसे काउंट करते हैं? टोटल रेक्टेंगल्स, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। याद आ गया आपको? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई
रो के नंबर का सम। और हमने कुछ फिगर्स पढ़े थे, है ना, हमने कुछ फिगर्स पढ़े थे जो कि हमारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल से रिलेटेड थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन वो थे। अच्छा, कुछ हमने वो भी क्वेश्चन किए थे जो इस साल हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद इसके बाद हमने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल शुरू कर दिया। तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में हमने कुछ फिगर्स पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने ये वाली फिगर पढ़ी थी, बेटा ये बेसिक फिगर है, ये एकदम बेसिक फिगर है। इस फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। और इस बेसिक फिगर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे। देखो कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे, हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे लाइक दिस। देखो ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए थे, हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए थे, ये सारे के सारे, है ना, याद है ना आपको। हाँ जी, ये सब। फिर हमने ट्राइंगल का ना दूसरा पैटर्न पढ़ा था। अभी तो हमने देखो कई सारे यही वाले क्वेश्चन किए। फिर हमने ना एक दूसरा पैटर्न पढ़ा था, ये कुछ 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे थे जिनको कहा था हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिर हमने ना ट्राइंगल का ये वाला पैटर्न स्टार्ट किया था, ये सेकंड पैटर्न था। इसमें क्या करते थे, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स का डबल कर दो, 4 दूनी 8। और फिर हमने इस फिगर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन किए। अच्छा, ट्राइंगल में मैंने आपको एक चीज सिखाई है। सबसे पहले हम काउंट करते हैं बेसिक फिगर में, है ना, यानी कि अपनी आंखों से। फिर हम काउंट करते हैं मन की आंखों से, यानी कि एक्स्ट्रा। तो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरीके से हमारी काउंटिंग चलती है। तो पहले हम काउंट करेंगे बेसिक, देन काउंट करेंगे एक्स्ट्रा। अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें 11 7 7 है, ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोग काउंट कर चुके हैं, 41 तक। इसके आगे चल रहे हैं और इसके आगे काउंट करना सीखेंगे हम, 41 के आगे काउंटिंग फिगर। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 41 पर ही पहुंचे हैं। हालांकि बीच के कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड थे वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, समझ रहे हो। अब आप करो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दो और बहुत ही सोच समझ के देना। और एक चीज याद रखना, जब ये क्वेश्चन एसएससी में आया था ना, तो वहां पे जो ऑप्शंस थे वो गलत ऑप्शंस थे। मतलब एसएससी वाले भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाए, लेकिन आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दोगे, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें कितने बेसिक फिगर है। देखो एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, एक ऊपर है, एक नीचे है, यहाँ पे 4 बेसिक फिगर है। और इन बेसिक फिगर के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो फटाफट से, मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर दे। पहले आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लो, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। कोई दिक्कत नहीं, क्या देना ले जाएंगे, ले जाएंगे, कोई बात। उसमें नहीं है, उसमें भी तो है नीचे। हाँ,
हेलो। हाँ जी भैया, 39 तो नहीं आना चाहिए आंसर, ना 36 आना चाहिए, ना तो 39 आना चाहिए, ना 36 आना चाहिए, है ना। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे चार बेसिक फिगर हैं, आप याद करो बेटा, पिछले फिगर्स को याद करो। जैसे ये वाली फिगर थी, इसमें 3 और 3 6 और 3 9, है ना। 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो ये हो गए। अच्छा, 9 होने के बाद, 9 होने के बाद दो यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राइंगल थे, तो 11 त्रिभुज थे, याद करो, है ना। 9 तो इसमें थे, और इसमें कितने थे, 3 और 3 6, 6 के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज था 7, तो बेटा इसमें कितने थे, इसमें थे 7। और यही बेसिक जो फिगर्स हैं, यही बेसिक फिगर्स यहां पर ऐड हुई है ना। यही बेसिक फिगर्स यहां पर ऐड हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो 7 है, राइट हैंड साइड पे भी 7 है, बीच में 11 है और नीचे भी 11 है। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। बेटा 36 ट्राइंगल्स तो सबको दिखाई दे रहे होंगे, ये 36 त्रिभुज तो सबको दिखाई दे रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से इसको जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इस वाले पार्ट को इसमें जोड़ा, तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको दिखाई दिए, ये आप कल मतलब लास्ट क्लास में देख चुके थे, याद करो बेटा, लास्ट क्लास में ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा मैंने आपको दिखाए थे। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इसमें जोड़ा, तो ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड वाला पार्ट इसमें जोड़ा, तो ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो बेटा दो लेफ्ट से आ गए, दो राइट से आ गए। अच्छा, जब इन दोनों को जोड़ा, तो दो ये वाले एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए। जैसे ही इन दोनों को जोड़ा, तो ये दो ये वाले त्रिभुज बन गए। तो कुल मिलाकर हर बच्चे को बेटा दो लेफ्ट से, दो लेफ्ट से, दो राइट से और दो इन दोनों के जुड़ने पर ये 6 त्रिभुज तो दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि 42 तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए, 42 तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, दो लेफ्ट से 38, दो राइट से 40, दो इन दोनों के जुड़ने पर 42। तो ये 42 त्रिभुज तो सबके आ जाने चाहिए थे, ये 42 तो सबके आ जाने चाहिए थे। अब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े त्रिभुज है एक्स्ट्रा। देखो पहले तो मैं उनका नाम लिख देता हूं, वो कौन से बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है, फिर मैं लेजर पेन से वो दिखाऊंगा आपको। जैसे त्रिभुज ए, बी और सी। त्रिभुज एबीसी को ध्यान से देखो, शायद आप एबीसी को देख नहीं पाए। त्रिभुज एबीसी को ध्यान से देखो, शायद आप त्रिभुज एबीसी को देख नहीं पाए। देखना ध्यान से एबीसी को, है ना, देखा एबीसी को ध्यान से। अच्छा, एबीसी के बाद यहां पर एक और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है ए डी और ए। त्रिभुज एडीई को ध्यान से देखो, शायद आप इस त्रिभुज को देख नहीं पाए। त्रिभुज एडीई, देखो एडीई को, ये त्रिभुज अभी बना है एडीई। और एक और त्रिभुज यहां पे है लास्ट में, बी एफ जी। त्रिभुज बी एफ जी को ध्यान से देखो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर ये तीन बड़े त्रिभुज हैं, बी एफ जी। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, तो पहले हम बेसिक काउंट करेंगे। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, 36 तो बेसिक हो गए। अच्छा, 2 और 2 4 और 2 6, 36 और 6 42। 42 के बाद बस यहाँ पे तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, और वो कौन से तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, ये वाले। बस आपको ये वाले तीन त्रिभुज पर नजर डालनी थी और काम खत्म। 36 और 6 42, 42 और 3 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 45। 45 इज द राइट आंसर, 45। ठीक है, सीजीएल में जब ये क्वेश्चन आया था तो 45 ऑप्शन ही नहीं था, वहां पे मैक्सिमम जो ऑप्शन था वो 43 था।
तो फिर वहां पे हमारी मजबूरी है कि हम 43 ऑप्शन को ही चूज करेंगे, है ना। फिर हमारी मजबूरी है कि हम 43 ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए काउंट करो। पहले बेटा बेसिक फिगर में काउंट करना, देन एक्स्ट्रा। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, तभी आप परफेक्ट काउंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज परफेक्ट काउंटिंग आप कर नहीं पाओगे। तो पहले बेसिक काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करो जल्दी से। हाँ जी, पहले काउंट करो बेसिक त्रिभुज कितने हैं, फिर काउंट करना एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। जल्दी से काउंट करो फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तो देखो बेसिक ट्राइंगल्स काउंट करो। यहाँ पे बेसिक फिगर कितने हैं सर? अगर मैं बेसिक फिगर की बात करूं, 1 2 3 4 5 बेसिक फिगर है। देखो इसमें एक त्रिभुज है, हाँ सर एक सिंगल त्रिभुज है। राइट हैंड साइड में एक सिंगल त्रिभुज है, हाँ सर एक सिंगल त्रिभुज है। ऊपर कितने त्रिभुज हैं? ऊपर 3 त्रिभुज है। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 16 19 20 21। तो ये 21 त्रिभुज हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे भैया। 8 दूनी 16 और 3 19 और एक 20 और एक 21। इन 21 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। जब मैंने इस वाले हिस्से को इसमें जोड़ा, जब मैंने इस वाले हिस्से को इसमें जोड़ा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना। जब मैंने इस वाले हिस्से को इसमें जोड़ा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना। और जब मैंने दोनों हिस्से आपस में जोड़े तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? सर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। देखो लेजर पेन से मैं आपको दिखाता हूं, लेजर पेन से ये वाला हिस्सा इसमें जुड़ने पर ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया मेरा। ये पहले नहीं था, ये अभी बना। राइट हैंड साइड को इसमें जोड़ने पर ये वाला मेरा त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। ये पहले नहीं था, ये अभी बना है। और ये दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ने पर ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए। ये पहले नहीं थे, अभी बने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा एक लेफ्ट से बन गया, एक राइट से बन गया, 2 इन दोनों को जुड़ने पर बन गए। तो ये पूरा सीक्वेंस आपस में जुड़ चुका है। अच्छा ऊपर वाला हिस्से को नीचे जोड़ो तो बेटा 2 त्रिभुज मेरे ख्याल से ये बन जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसे ही आप ऊपर वाले पार्ट को जोड़ोगे तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बन जाएंगे।
तो बोर्ड पर ध्यान से देखो, दो त्रिभुज इन दोनों के जुड़ने पर, एक लेफ्ट से, एक राइट से, दो ऊपर से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब कुछ जुड़ के ना एक बड़ा फिगर बन गया, और ये जो बड़ा फिगर बना है ना, ये वाला जो बड़ा फिगर बना है, इस बड़े फिगर में कितने त्रिभुज हैं? ये जो बड़ा फिगर बना है, इस बड़े फिगर में है 3 त्रिभुज। तो भाई साहब 3 त्रिभुज मेरे अलग से बड़े बनेंगे। तो यहां पर कितने त्रिभुज हो गए? 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6 और 3 9। तो कितने त्रिभुज बन गए? 9। 21 और 9 30। तो मेरे हो गए भाई साहब 30 त्रिभुज। और आंसर होगा मेरा 30 का डबल यानी कि 60। क्योंकि जितने त्रिभुज नीचे हैं उतने ही त्रिभुज मेरे ऊपर होंगे। जितने त्रिभुज नीचे हैं उतने ही ऊपर होंगे। 8 दूनी 16 और 3 19 20 21। 21 के बाद एक्स्ट्रा कितने? एक लेफ्ट से 22, एक राइट से 23, एक 2 25 और 2 27। सॉरी 8 दूनी 16 और 3 19 20 21। 21 के बाद एक्स्ट्रा कितने हैं? एक 22 और 2 24 और एक 25 और 2 27 और 3 30। तो 30 दूनी 60 मेरा फाइनल आंसर होगा। 30 दूनी 60 मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, इस फिगर में बताइए टोटल कितने त्रिभुज हैं। ये इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, ये इसी साल का क्वेश्चन है। बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, है ना, और वैसे भी काउंट करके बता सकते हो जल्दी से। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये बताओ यहां पर कितने, मतलब एक कंप्लीट फिगर है, इसको दो बेसिक पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताओ नीचे की तरफ टोटल कितने त्रिभुज बने हैं। सर 3 त्रिभुज तो ये बने हुए हैं, और एक त्रिभुज मेरा ये बना हुआ है, 3 और 1 4। और इसके बाद और एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बनेगा। तो अगर मैं नीचे की साइड बात करूं तो नीचे की साइड मेरे 5 त्रिभुज है, 3 और 1 4 और 1 5। अगर ऊपर वाले हिस्से में बात करें, ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं, देखो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है,
इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं सर? इस फिगर में टोटल 3 त्रिभुज हैं। तो देखो 3 त्रिभुज तो ये हो गए मेरे 3 त्रिभुज। और ये बताओ ये जो फिगर मैंने बनाई है इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सर 3 त्रिभुज इस फिगर में, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अच्छा 6 के बाद यहाँ पर एक ये छोटा सा त्रिभुज और बना हुआ है, यानी कि 7 त्रिभुज। तो कहने का मतलब है नीचे तो हो गए मेरे 5 त्रिभुज, ऊपर हो गए मेरे कितने त्रिभुज? ऊपर हो गए मेरे 7 त्रिभुज। तो इन 7 और 5 12 में किसी को कोई दिक्कत है? 7 और 5 12 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई 5 त्रिभुज तो नीचे हो गए, 3 और 1 4 और एक पूरा वाला 5, और 7 त्रिभुज ऊपर हो गए। क्योंकि एक तो में 2 फिगर बनी हुई है बेटा, एक तो ये वाली फिगर बनी हुई है जिसमें 3 त्रिभुज आ गए निकल के, है ना, और एक मेरी ये वाली फिगर बनी हुई है, एक ये वाली है, इसमें भी 3 त्रिभुज निकल के आ गए, 3 और 3 6, और एक ये छोटा सा त्रिभुज आ गया, यानी कि 6 और 1 7। तो 7 और 5 12। अब 12 के अलावा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं मेरे, जो इन दोनों फिगर को जोड़ने पर बने हैं? इन दोनों फिगर को जोड़ने पर बने हैं एक्स्ट्रा कितने हैं? तो देखो लेजर पेन से मैं दिखाता हूँ। एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा त्रिभुज है, ये सभी को दिखाई दे रहा होगा एक्स्ट्रा त्रिभुज, है ना। और इसके बाद ये भी त्रिभुज एक्स्ट्रा है जो दोनों फिगर को जोड़कर बनेगा। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे बेटा? यहाँ पे दोनों फिगर को जोड़कर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, 7 और 5 12, 12 और 2 14। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए दोनों फिगर को जोड़कर। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, दोनों को जोड़कर जो एक्स्ट्रा बने हैं। चलिए ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, ये क्वेश्चन लेटेस्ट है सीजीएल प्री मेंस के। अट्ठारह जो आप आंसर दे रहे हो बाबू, 18 आंसर मत दो। देखो ये फिगर अलग है। 18 आंसर इस क्वेश्चन का तब होता जब ये वाली फिगर होती है। देखो ये फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ये वाली फिगर होती तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 18 होता। 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 2 3 4 4 का डबल 8, और इन दोनों फिगर को जोड़कर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे जब हम, कितने एक्स्ट्रा बने? एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना। तो बाबू 18 आंसर तब होता जब ये वाली फिगर होती। इसीलिए 18 आंसर नहीं है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर थोड़ी सी डिफरेंट फिगर है। अगर ये लाइन सीधी होती तो डेफिनेटली 18 आंसर होता। समझ रहे हो? हाँ जी, 8 दूनी 16 और 2 18। लेकिन इसका 18 आंसर नहीं है। 1 2 3 4 4 का डबल 8। लेकिन ऊपर ना 8 त्रिभुज नहीं है बाबू, ऊपर 8 त्रिभुज नहीं है। ऊपर कितने त्रिभुज है ये हमें इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे। ऊपर 8 त्रिभुज तब होते जब ये लाइन ऐसे ना खिंच के ऐसे खिंची होती। तो ऊपर ऐसे अगर ये लाइन होती तो ऊपर 8 होते। लेकिन फिलहाल ऊपर 8 त्रिभुज नहीं है। ऊपर कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3। 3 के बाद बेटा बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं? 3 4 5। 5 के बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है 6। तो अगर मैं ऊपर बात करूं तो बाबू ऊपर मेरे ना 6 त्रिभुज है। 6 कितने त्रिभुज हैं ऊपर? ऊपर 6 त्रिभुज हैं।
होने चाहिए थे ऊपर 8, लेकिन ऊपर निकले कितने 6, यानी कि 2 कम निकले। तो यस 18 में 2 कम कर दो 16, खत्म। तो 8 और 6 14, इन दोनों फिगर को जोड़कर तो बेटा वही एक्स्ट्रा बनेंगे जो पहले बने थे। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। इन दोनों फिगर को जोड़ के वही 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि ये लाइन टेढ़ी है। अगर ये लाइन सीधी होती तो 8 त्रिभुज होते, टेढ़ी होने की वजह से इसमें सिर्फ 6। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 14 और 2 16 त्रिभुज हो गए एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ जी। इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, एग्जामिनर ने चालाकी कर दी है। ये क्वेश्चन तुम पहले कर चुके थे, देखो ये क्वेश्चन तुम पहले कर चुके थे, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी कर दी। याद है बेटा ये वाला फिगर आप लोगों को? ये जो फिगर मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल यही फिगर पढ़ाया था ना। 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 दूनी 24। और जब आप इन दोनों फिगर को जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे बेटा? 2 तो छोटे एक्स्ट्रा बनेंगे ये वाले, और 2 त्रिभुज बनेंगे बड़े वाले एक्स्ट्रा, 2 बड़े वाले एक्स्ट्रा बनेंगे। तो जैसे ही दोनों फिगर को जोड़ोगे यहाँ पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो बेटा 28 तो आंसर इसका होगा। लेकिन ये जो फिगर है इसमें एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो लाइन है ना ये जुड़ नहीं रही है, ये लाइन यहाँ पे जुड़ नहीं रही है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 28 नहीं हो सकता, इसका आंसर 28 से डिफरेंट होगा। अब सोचो इस क्वेश्चन का आंसर हो क्या सकता है, सोच कर देखो भाई। 28 से कम आंसर आएगा। अब कितना कम आएगा वो आप डिसाइड करो। तो एक काम करो, आप इस फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट कर लो। इस फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने हैं, कितने त्रिभुज है इंडिविजुअल, या फिर एक काम कर लो इससे कितने त्रिभुज की कमी हो गई। हम्म, कितने त्रिभुज की कमी होगी? देखो एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, एक ये वाला कम हो गया, 2, और एक ये वाला, बस 2 ही त्रिभुज कम हुए मेरे ख्याल से तो। हाँ देखो, तो 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज तो ये है। और बड़े वाले त्रिभुज कितने हो गए? बड़े वाले त्रिभुज ये हो गए 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, है ना, 8 9, कितने बड़े वाले त्रिभुज कम हो गए? सर एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, एक, एक ये वाला त्रिभुज कम हो गया 2, और एक ये वाला त्रिभुज कम हो गया 3, 3 त्रिभुज कम हो गए। तो 12 में 3 कम कर दो, यहाँ पे कितने त्रिभुज है? यहाँ पे 9 त्रिभुज है। 12 में 3 कम कर दो, यहाँ पे कितने त्रिभुज है? यहाँ पे 9 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज है, 9। बेटा वो 9 त्रिभुज कौन कौन से है मैं काउंट करके दिखाऊं? देखो यहाँ पे 3 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, और ये भी एक त्रिभुज ये है, ये कोई त्रिभुज ही नहीं है, और एक त्रिभुज ये, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 त्रिभुज हो गए। 6 के बाद यहाँ पे देखो बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं। बड़े वाले त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज ये है ना, एक, और इसके अलावा एक बड़ा त्रिभुज ये है 2, और एक बड़ा त्रिभुज ये है 3। तो ये 3 बड़े त्रिभुज हो गए, समझ रहे हो? 3 और एक 4 और एक 5 और 6, 6 और 3 9। तो ये 9 त्रिभुज है हमारे। कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज है। होने चाहिए थे 12, लेकिन 12 में 3 कम है, 9 दूनी 18। अब इन दोनों फिगर को जोड़ दो, इन दोनों फिगर को जोड़कर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे बाबू? एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा। तो ऊपर वाले 2 एक्स्ट्रा बन गए, लेकिन नीचे वाले जो 2 बड़े थे वो एक्स्ट्रा नहीं बन पाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? है ना, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। ये 5 तो सबको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 तो सबको दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं ये बताओ, एक्स्ट्रा कितने हैं?
सर ये एक लाइन है बड़ी वाली ए बी, ये बताओ इस ए बी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बनेगा? क्या इस ए बी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बनेगा? बनेगा सर ए बी ओ। ए बी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ए बी ओ। ए बी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ए बी ओ। अब आप ये देखो, इस स्टार को बनाने में ए बी जैसी कितनी और लाइन की हमें जरूरत है? सर 1 2 3 4 5, ये जो स्टार है ना, ये 5 लाइन से मिलकर बना है। ए बी जैसी बेटा 5 लाइन है। जैसे एक लाइन हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई सी डी, एक हो गई डी ई, और एक हो गई ई ए। एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है मेरी बी सी, तीसरी लाइन है मेरी सी डी, चौथी लाइन है मेरी डी ई, और पांचवी लाइन है मेरी ई ए। तो ए बी एक जैसी लाइन है, ए बी लाइन जैसी 5 लाइन और है, मतलब 5 लाइन है टोटल ए बी को मिलाकर। ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए, और ए बी ओ बना, वैसी बनेगा बेटा बी सी पी, वैसी बनेगा बी सी पी, फिर बनेगा सी डी क्यू, सी डी क्यू, फिर बनेगा बेटा डी ई, डी ई आर, डी ई आर, फिर बनेगा ई ए एस, ई ए एस। तो भैया ये देख लो, 5 हो गए छोटे और 5 हो गए बड़े, 5 हो गए छोटे और 5 हो गए बड़े। तो इस फिगर में है टोटल 10 त्रिभुज, 5 छोटे 5 बड़े। ठीक है, ये जो स्टार है हमारा 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, 5 तो होते हैं छोटे और 5 होते हैं यहाँ पे बड़े त्रिभुज, जो कि हर एक बड़ी लाइन से मिलकर बने हैं, जो कि हर एक बड़ी लाइन से मिलकर बने हैं। और ये वाला जो फिगर है बेटा, ये भी एक स्टार है, लेकिन ये बड़ा आसान है। इससे पहले वाला भी स्टार था, देखो ये एक स्टार है कि नहीं है? हाँ सर, 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10। लेकिन ये जो फिगर है इसमें 10 त्रिभुज नहीं है ना? इसमें 10 नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो ये है भाई। 1 2 3 4 5 6। क्या 6 के अलावा यहाँ पर 6 और हैं? जैसे यहाँ पर 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 के अलावा यहाँ पे 5 और थे, 5 के अलावा 5 और थे। क्या वहां पे 6 के अलावा 6 और है? सी क्यू डी भी तो है। ओ, एक बच्चा कह रहा है सी क्यू डी। मेरे भाई सी क्यू डी इज नॉट इज इक्वल टू सी डी क्यू। अबे ये है तो सही सी डी क्यू। तो जो सी डी क्यू है भाई, सी क्यू डी बात तो एक ही है। सी क्यू डी बोलो या सी डी क्यू बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही तो है, दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। तो यहाँ पर बाबू 6 तो है छोटे त्रिभुज, और एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? जैसे यहाँ पे 5 छोटे 5 बड़े, यहाँ पे 6 छोटे, और बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं? यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज 2 हैं। ठीक है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज 2 हैं, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8 त्रिभुज हो गए। समझ रहे हो? 6 और 2 8 त्रिभुज हो गए। अब आप इस फिगर को सॉल्व करो तो जाने, ये खतरनाक सी फिगर है, ये खतरनाक फिगर है बेटा, ये वाली फिगर, ये है खतरनाक। पता नहीं आप काउंट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करें इस फिगर में काउंट करने की। हम्म, बनाओ फटाफट से।
बना फटाफट से बेटा। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो, क्या बात है। हैं? दिवाली की छुट्टियों में चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया बीओडी से, हैं? अच्छा, चलो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये जो फिगर है, इसका बेसिक जो मॉडल है वो ये है, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज है। दुनिया जानती है सर इस फिगर में 8 त्रिभुज है। अभी हमने इस फिगर को सॉल्व किया। अब इस फिगर में हमने क्या किया, यहां से एक लाइन बढ़ाई, ये ए बी। क्या आप मुझे बता सकते हो इस ए बी लाइन से कितने नए त्रिभुज बन गए? सर ये जो लाइन है ना ए बी, इससे 2 नए त्रिभुज बनेंगे। कौन से 2 नए त्रिभुज बनेंगे? एक बनेगा लेफ्ट में, एक बनेगा राइट में, है ना। लेफ्ट और राइट ये 2 नए त्रिभुज बन गए ए बी से। अगर आप सोच रहे हो सर ए बी से तो 3 त्रिभुज बनेंगे, ये भी तो बनेगा एक त्रिभुज, तो बाबू ये ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है, ये ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है, तो ए बी से सिर्फ 2 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, एक 2 त्रिभुज बनेंगे बेटा एसी से। अगर आप एसी लाइन को ध्यान से देखो तो 2 त्रिभुज आपको एसी लाइन बना के देगी। देखो ये, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एसी से जो त्रिभुज बनेगा वो ये 2 वाले, ये 2 त्रिभुज बनेंगे। एसी से तो 2 त्रिभुज बनेंगे वो ये बनेंगे। और इन द सेम वे 2 त्रिभुज बनेंगे बेटा एडी से। अगर आप एडी को ध्यान से देखते हो तो एडी से भी 2 त्रिभुज बनेंगे, एडी से भी 2 त्रिभुज बनेंगे। एडी से 2 त्रिभुज, इस वाली लाइन से 2 त्रिभुज कौन से बनेंगे? ये बनेंगे, सॉरी ये बनेंगे, ये वाले। एडी से ये 2 त्रिभुज बनेंगे। तो जैसे ए बी से 2 त्रिभुज बने, एसी से 2 त्रिभुज बने, एडी से 2 त्रिभुज बने, वैसे ही 2 त्रिभुज बनेंगे डीसी से। डीसी से भी तो 2 त्रिभुज बनेंगे, आप डीसी को भी तो काउंट करो। डीसी ये रहे, डीसी से भी तो 2 त्रिभुज बनेंगे, हाँ डीसी से। और जैसे ए बी से बने वैसे डीसी से बनेंगे, और जैसे एसी से बने एसी से वैसे ही बनेंगे डीबी से। डीबी से भी तो 2 त्रिभुज बनेंगे, डीबी, डीबी ध्यान देखो दे रहा, डीबी, डीबी से भी 2 त्रिभुज बनेंगे हमारे, डीबी से भी 2 त्रिभुज बनेंगे। और जैसे एडी से बने वैसे ही बनेंगे डीए से, जैसे एडी से डीए। लेकिन एडी और डीए बात एक ही है, एडी और डीए बात एक ही है। तो यहाँ पे 8 त्रिभुज तो बेसिक थे, और एक्स्ट्रा कितने हो गए? 2 4 6 8 10, 10 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 8 और 10 18। 10 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 8 और 10 18। ठीक है भाई, 8 त्रिभुज तो पहले से थे, और 10 और एक्स्ट्रा हो गए कैसे? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक बेटा, एडी और डीए लाइन एक ही बात है, एडी से जो 2 बने हैं वही डीए से बने हैं। चलिए अब मैं ले सकता हूं आपको त्रिभुज के एक और पैटर्न की तरफ, एक ये वाले पैटर्न की तरफ। इस वाले पैटर्न में ना बेटा 2 फिगर बनते हैं। पहला फिगर बनता है जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो एक फिगर बनता है जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है इवन, और एक फिगर बनता है जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑड। तो आपको करना क्या है, इस ये पिरामिडिकल टाइप शेप है, देखो ये पिरामिड टाइप शेप है, और इस फिगर को कैसे डील करना है। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इवन है तो त्रिभुज की वैल्यू होती है, त्रिभुज की वैल्यू होती है 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इवन है, और अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऑड है ना, तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। लेकिन बेटा करना क्या है, यहाँ पे सीधा 8 का भाग दे दिया, लेकिन यहाँ 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लो, यहाँ 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लो, 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लो, है ना। हाँ जी, अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 3 रख दो, यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दो। 3 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, -1/8, 3 पंजे 15 सत्ते 105, -1 104/8, 104/8 यानी कि 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली कितना आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली 13 आ गया।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन। अच्छा, इस फिगर में कुछ लोग डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं डबल माइनस फाइव करके, लेकिन ये जो डबल माइनस फाइव की ट्रिक है ना, ये हर फिगर में काम नहीं करती। कैसे सर? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ त्रिभुज है तो नौ दूनी अठारह, अठारह माइनस का पाँच तेरह, तेरह आंसर आ गया। तो ये जो डबल माइनस फाइव की ट्रिक है ना, ये सिर्फ दो फिगर में काम करती है, सिर्फ दो फिगर में। एक तो इस वाले फिगर में काम करेगी जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी तीन है, और एक इस वाले फिगर में काम करेगी जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी चार है। तो ये जो डबल माइनस फाइव की ट्रिक है, ये सिर्फ इन दो फिगर्स के लिए है जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तीन और चार है। लेकिन अभी तक आज तक एग्जाम में बेटा सिर्फ यही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तीन और चार है। इसके अलावा आज तक एग्जाम में कोई और क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए लोग यही ट्रिक बताते थे। लेकिन इन फ्यूचर अगर मान लो इन दोनों से अलग क्वेश्चन आ गया जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं जिसमें मान लो तीन या चार से ज्यादा है, तब आप ये डबल माइनस फाइव की ट्रिक नहीं लगा पाओगे। तब आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ भी आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस का 5, 32 माइनस का 5 27। लेकिन आप इसको फॉर्मूले से करो, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन। एन की वैल्यू ई बनाना तो सीधा 8 का भाग दे दो, चार, चार और दो छह, चार दूनी 8 और एक 9 बटा 8। तो कितना आ गया ये? चार दूनी 8, दो तिया 6, नौ तिया 27। 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखोगे, यहाँ पे डबल माइनस फाइव की ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पे काम नहीं करेगी डबल माइनस फाइव की ट्रिक। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पाँच है यानी कि, और तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद कैसे करें? ऑड है ना तो बेटा एक घटा के हम 8 का भाग देंगे। देखो आपको याद है समेशन एन स्क्वायर क्या होता है? समेशन एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। ये होता है समेशन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता है। यहाँ पर एन प्लस वन होता है, यहाँ पर एन प्लस टू होता है, बस। यहाँ पर आज 6 से भाग देते हैं, यहाँ पे 8। समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता फॉर्मूला है। समेशन एन स्क्वायर से ये फॉर्मूला मिलता जुलता है। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 11 माइनस 1 बटा 8। तो कितना आ गया ये? 5 385 माइनस 1 384 बटा 8, 8 चौक 32, 8 तो 64, 48, 48 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर बेटा हम डबल माइनस फाइव की ट्रिक नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं लगा सकते डबल माइनस फाइव, यहाँ पे हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा चलिए साहब, तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं और कल हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। आज बहुत दिनों बाद हमने क्लास शुरू करी है, तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। और वैसे भी आज छठ पूजा का लास्ट डे, ठीक है? तो आज काफी सारे बच्चे आए भी नहीं है और कल फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लव यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक